आदर आभार अभिनंदन नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बेस्ट बायोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर्स लेकर आया हूं। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। ये सारी चीज़ें एक से दो बार अगर देख लेंगे आप तो हमेशा हमेशा के लिए 100% याद हो जाएंगी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता चलूँगा, हालांकि लिखा इंग्लिश में है लेकिन सब कुछ मैं हिंदी में बताऊँगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें लैंग्वेज की। तो विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स, यू अंडरस्टैंड, स्वेट मीन्स पसीना। ओके, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में स्किन के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं? इसके ऑप्शन है फोर हेड मतलब कि ललाट, फोर आर्म, इसके बाद पाम ऑफ द हैंड एंड बैक। ओके, तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में स्किन में स्वेट ग्लैंड्स की संख्या जो होती है वो प्रेजेंट होती है पाम ऑफ द हैंड में। हमारे हाथ की हथेली होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पसीने का भंडार होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी में भी 2-3 बार पूछ लिया जा चुका है, सीडीएस में और एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये। नेक्स्ट वन इज़ कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की खोज इनमें से किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं जोनस ई साल्क, दूसरे हैं पॉल मुलर, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट तो इंग्लिश के बड़े विद्वान हैं, बहुत सारी इंग्लिश पोएट्री लिखी है इन्होंने, तो ये तो ऐसे दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने जो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसकी? वैक्सीनेशन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा वैक्सीनेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोटीन्स आर कंसिस्ट ऑफ। प्रोटीन्स किस चीज़ से बनते हैं? ये सवाल पूछा गया है, प्रोटीन्स किस चीज़ से बनते हैं? तो ऑप्शन है इसके शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किस चीज़ से बने होते हैं? अमीनो एसिड्स से बने होते हैं प्रोटीन। ऑलराइट, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जरूर ही इसे वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और 1 से 2 बार देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला है कि लीवर, मिल्क, एग यॉल्क, फिश लिवर ऑयल इज़ द सोर्स ऑफ। ये चारों के चारों जो हैं, लीवर, मिल्क, एग यॉल्क और फिश लिवर, ये किसके सोर्स हैं? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये है विटामिन डी के सोर्स। हमारी हड्डियाँ को मजबूत करने में और हड्डियों को आवश्यकता विटामिन डी की बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हमें दूध की आवश्यकता, दूध को पीना अति आवश्यक है विटामिन डी के लिए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर फील्ड ऑफ वर्क इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से साइंटिस्ट का नाम उनके खोज से सही मिलान किया गया है, ये आपको चुनना है। तो ऑप्शन पहला है कि DNA ऑब्लिक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, डीएनए में पढ़ा होगा आपने, तो ये खोज किया गया था एफ क्रिक एंड जे वॉटसन, एम विल्किंस। ओके, तो ये खोज किया गया था, ए ऑप्शन। सेकंड है, ये कह रहा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिस्टम, विलियम हार्वे के द्वारा। अगला है बैक्टीरिया, लिनोस। उसके अगला है ब्लड वेसल्स इन अ कंटिन्यूअस सर्किट, तो ये है लीवनहुक। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस गलत हैं, इनके द्वारा खोजा नहीं गया है। ये बिल्कुल सही उत्तर है DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है बायोलॉजी में मैंने क्लास 12th में पढ़ा था, ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, वाटसन एफ क्रिक एंड जे वॉटसन के द्वारा खोज किया गया था। एम विल्किंस का भी नाम आता है इसमें। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। कई 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन में आ जाएगा, 1 लाइनर में भी आ जाएगा कि DNA और डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? तो ये किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्ट इज मेड अप ऑफ। हमारा जो दिल होता है वो किस चीज़ से बना होता है? नॉन स्ट्रेटेड मसल, कार्डियक मसल, एडिपोज टिश्यू और स्ट्रेटेड मसल। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है, सबसे सटीक उत्तर है वो है कार्डिक मसल।
कार्डिक मसल से हमारा हृदय मिलकर बना होता है। नेक्स्ट वन इज हरगोबिंद खुराना's वर्क रिलेटेड टू। देखिए हरगोबिंद खुराना हिंदुस्तान के नागरिक थे और जिन्हें नोबेल प्राइज में मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, आपको मैं बता दूं तो इन्हें किस काम के लिए जाना जाता है, तो सिंथेसिस ऑफ सिंपल डीएनए, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड, रिडक्शन ऑफ म्यूटेशन एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा आपका दैट इज B1 अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था हरगोबिंद खुराना को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमंस। इनमें से कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस है जो इंसान को मार देता है। तो ऑप्शंस है एड्स, इसके बाद है ऑप्शंस फैड्स, सार्स और HIV। तो इसमें से कोरोना वायरस का जो नाम है जो इंसान को मारता है वो है सार्स। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीरियस अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म है सीरियस अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको जरूर ही याद करके रखिएगा। तो ये है कोरोना वायरस जो इंसान को मार देता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट्स इन। प्रोटीन का डाइजेशन कौन से ऑर्गन में स्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन है माउथ, स्टमक, ड्यूडोनम और इंटेस्टाइन। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है स्टमक। ओके, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मतलब अंतिम क्वेश्चन है इसका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड दैट इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड दैट इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। तो ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, H2CO3 और HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको मैं बता दूं कि खाना हमारे डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है और वो हमारे पेट में पाया जाता है, और उसी की कभी अधिकता हो जाती है तो एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट में, लेकिन वो थोड़ा मात्रा में हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। तो वो है दैट इज स्टमक में सीक्रेट होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, मैक्सिमम लोग तो शेयर जरूर कीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन लाए हम आप तक फटाफट पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।